जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आप लोगों के लिए आज दो गुड न्यूज़ हैं। दो गुड न्यूज़ ये हैं कि सबसे पहले तो जो गुड न्यूज़ है ये बता दूं कि जो बात चल रही थी ना कि 1400 लोग संदिग्ध थे वीडियो एग्जाम में, वीडियो भर्ती परीक्षा में जो 1400 लोग संदिग्ध पाए गए थे, एसआईटी ने जिनको पाया था, जिनकी वजह से पूरी भर्ती ही कैंसिल हुई थी, उन लोगों को ब्लैक लिस्ट करने की मतलब पूरी प्रयास, जो भी पूरा क्या कहते हैं प्लानिंग है, कंप्लीट हो चुका है। जिस दिन भी नोटिस आ जाए, बातें यहाँ तक आ रही हैं कि इन लोगों का एडमिट कार्ड ही नहीं जारी होगा, मतलब ये लोग एग्जाम देने को नहीं पाएंगे। कितनी बड़ी, हम पहली बार ऐसा जो आया है, भर्ती कैंसिल हुई थी तो कैंसिल हुई थी, कोई बात नहीं, जो दुख दर्द हुआ था सब चला गया। लेकिन इसको सुनकर जो जानते हो कि ये होता है कि और खुशी मिल गई कि हाँ सच में इन्हीं लोगों की वजह से हम लोग बर्बाद हुए थे, और इन्हीं लोगों की वजह से जब बर्बाद हुए थे तो आयोग ने भी इनको बर्बाद कर दिया। बर्बाद ये कर दिया कि ये दोबारा मौका पढ़ भी रहे होंगे अगर, तब भी ये मौका नहीं पाएंगे। हुआ जानते हो क्या है? हुआ ये होगा कि जो लोग मान लो जिनकी तैयारी लगभग 70% है, मान लो 60 या 70% जिनकी तैयारी है, जो सिलेक्शन के करीब थे, लेकिन उनको लगता था कहीं ऐसा ना हो रह जाएं, घूस चल रहा है और हम रह जाएं, हम ना दे तो हमारा ना हो, और उन्होंने उठा के भी अगर पैसा दे दिया होगा तो तब तो कैंसिल हो गई थी। अब वो जैसे पढ़ाई भी उनकी अच्छी थी, पैसा भी दे दिया था, अब भी पढ़ाई के बल पर वो चाह रहे थे कि हाँ चलो अब हम पढ़ के हम ले लेंगे, अब पैसा वैसा नहीं करेंगे, तो वो तो बेचारे अब चौपट हो गए। बेचारे किस बात के, लेकिन वो तो अब चौपट हो गए। चौपट ये हो गया कि सरकार और आयोग ने फैसला लिया है कि इनका 1400 लोगों का जो है एडमिट कार्ड नहीं जारी करेगी। जब इनका एडमिट कार्ड नहीं जारी करेगी तो जान जाइए कि कितनी मतलब प्रयास की जा रही है इस भर्ती को पारदर्शिता तरीके से कराने के लिए। अब देखिए किस्मत में ही अगर लिखा होगा तब क्या कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये मान के चलिए, और शायद कुछ एक लोग थे जो सबसे पहले जब स्टार्ट किया था हमने वीडियो, उन्होंने कहा था सर कि ऐसी मांग हो, ऐसा जैसे आप लोगों से कई लोग कनेक्ट हैं, ग्रुप होगा, ऐसी मांग किया जाए कि जो 1400 लोग हैं संदिग्ध, इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए, इनका एडमिट कार्ड न जारी किया जाए, तब तो माने कि भर्ती फेयर होगी। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं वो बात आयोग के मन में थी और आयोग ऐसा करने की चाह रहा है। जिस दिन भी एडमिट कार्ड आएगा तो उम्मीद यही है, लगभग 99.9% उम्मीद है कि इनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नहीं आएगा इनका एडमिट कार्ड, उस दिन जान लीजिए कि 2 रोटी आप ज़्यादा खाइएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ होगी और पहली बार ऐसा होगा। हमें लगता है कि यूपीएससी के एग्जाम में पहली बार ऐसा होगा। फिर हम बात करते हैं कि दूसरी गुड न्यूज़ की। तो दूसरी गुड न्यूज़ की ये है कि जो भाई बहन अभी भी एलिजिबल हैं यूपी पुलिस के लिए, मान लीजिए 27 साल शायद उसमें मांगा जाता है यूपी पुलिस में, मतलब कुछ आरक्षण होता है उनको ओबीसी और अन्य कैटेगरी में। यूपी जो SSSC के थ्रू जो वीडियो का एग्जाम देंगे, इस तैयारी के साथ साथ वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा भी देख सकते हैं। खुदा न खास्ता मतलब ये जान लीजिए हो सकता है वैकेंसी अगर डिले हो और पहले यूपी पुलिस की अगर भर्ती आ जाती है तो उसमें आप अपनी किस्मत आजमा लीजिएगा। बहुत अच्छी नौकरी है, बैठेंगे बढ़िया बाइक से चलेंगे, और वर्दी का रौब ही अलग होता है, वर्दी का जो कहते हैं ना शान ही अलग होता है। तो उसमें भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, और साथ ही साथ आपके साथ जो आपके भाई बहन हैं, कहीं भी हैं, जो भी हैं पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये बेहतर मौका है। तो उनको भी सजेस्ट कीजिए कि अभी से तैयारी में लग जाएं। होता यह है कि ना कि जब एग्जाम आ जाता है बिल्कुल नज़दीक, जैसे नहीं कहते हैं कि जब द्वारे आई बारात, तो जब द्वारे बारात आ जाए तब कोई काम मत करिएगा, तब बारात का स्वागत ही करिएगा। तो अभी पता है ना कि बारात आने वाली है, हो गया। हमने आज पोस्ट भी किया था यूपी तक का स्क्रीनशॉट की जो 40,000 भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में आएंगी। तो उस भर्ती को आने में अब जैसे आ गया, पूरा हो गया कि हाँ आने वाली है। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उसी दिन से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, एप्लीकेशन होने लगेगा। तब आपको समय नहीं मिलेगा। किसी भी भर्ती को प्रॉपर तरीके से पढ़ के उसको क्वालिफाई करना कम से कम आपको 4 महीने चाहिए, 3 या 4 महीने चाहिए ही चाहिए, अगर आपने पहले पढ़ा है तब। अगर पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तब मैं तो मानता हूँ कि अगर आप ब्रिलियंट नहीं है, बहुत ज़्यादा जैसे आइंस्टीन के खानदान के नहीं है, तब तो आपको साल भर चाहिए ही चाहिए। अगर आइंस्टीन के खानदान के हैं तो 2-3 महीने में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, 2 ये गुड न्यूज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये कि इतनी गर्मी हो रही है, जितनी गर्मी हो रही है उतना ही मेहनत आप लोग कर रहे हैं। मतलब आग दोनों तरफ लगी हुई है, एक तो सूरज में भी लगी हुई है और एक आप लोगों में भी लगी हुई है। सूरज में लगी हुई है वो अपनी जितनी तेज़ है, उसके अंदर जितना तेज़ है वो अपना पूरा तेज़ दे रहा है आप लोगों को, और आप लोग जो वीडियो के बिल्कुल चाहते नहीं कि कहते नहीं कि तुम्हें पाना है, ये सोच लिया चाहे कोई सर पटके। तो ये जिसके अंदर मानसिकता आ गई, तो वो लोग इस तरह से लगे हुए हैं कि कह रहा कि सूरज से कह रहा कि तुम गर्मी की बात करते रहो, तुम गर्मी देते रहो, तुम्हारी गर्मी से हम अपने अंदर सोलर सेल बन गए ना, कि उनकी एनर्जी से खुद ही अपनी एनर्जी लेते हैं। कहते हैं जितनी गर्मी होगी उतना ही हम मेहनत करेंगे, उतना पढ़ेंगे। कुछ लोग हैं और उनकी पढ़ाई वास्तव में बहुत ही अच्छी है, जिस तरह से है मैं समझ पा रहा हूँ, जिस तरह से उनको जानता हूँ, तो पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा कंपटीशन आप कर रहे हैं। आप अपने वीडियो के कंपटीटर से कंपटीशन ना करके कंपटीशन सूरज से कर रहे हैं। मतलब जितना इस समय वो अपने उफान पे है उतना ही तैयारी आपकी उफान पर है, और मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि जीत आपकी हो, और यही मनोकामना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए इसी में। जो भी हमसे जुड़े हुए हैं या ना जुड़े हुए हों, तब भी जो जेन्युइन तरीके से पढ़ाई कर रहा है, जो भी पढ़ाई कर रहा है, कहीं भी पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी पढ़ाई कर रहा है, जिसके पास प्रॉब्लम है, जिसके पास ये जुनून है कि मुझे नौकरी लेना है, उस हिसाब से वो पढ़ रहा है। जुनून देखिए 2 चीज़ होती है कि जुनून भी होता है कि मुझे लेना है लेकिन मुझे करना नहीं है। कुछ लोग होते हैं मुझे करना है और ले तो हम लेंगे ही। कुछ लोग इस तरह से होते हैं ना कि आप सिर्फ थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए, बाकी मेहनत हम कर लेंगे। तो जिसके अंदर ये मानसिकता आ जाती है, चाहे जहाँ से वो गाइडेंस ले, चाहे जिसके अंडर में वो काम करे, लेकिन जिसके अंदर ये मानसिकता आ जाती है कोई उसको रोक नहीं सकता कि सिलेक्शन आपका रुक जाएगा, क्योंकि ऐसे ही लोगों की तो आवश्यकता है।
अब 2-3 चीज़ें अपने मन से निकाल दीजिएगा। एक ये कि भ्रष्टाचार होगा, अरे भ्रष्टाचार हो चाहे भाड़ में जाए, आप अपनी पढ़ाई पहले दुरुस्त कीजिए। पढ़ाई आपकी, जितने लोगों को मैं जानता हूँ जुड़े हुए हैं, पढ़ाई आपकी बिल्कुल तंदुरुस्त है, दुरुस्त है। तंदुरुस्त मतलब आपकी हेल्दी पढ़ाई है, और दुरुस्त मतलब बिल्कुल ताकतवर पढ़ाई है, इस तरह से कि इसमें कोई भी इफ बट नहीं है। अगर जिस तरह से आप लोग हमसे संवाद करते हैं और कहते हैं कि नहीं ऐसी चल रही है, रियल में भी वैसे अगर आप पर्दे के पीछे कर रहे होंगे, तो मैं मानता हूँ कि तैयारी और सिलेक्शन आपसे दूर नहीं है, इसी में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार से मत डरिएगा कि ना इसके उफान में कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे भर्ती की तैयारी करूँ। पिछली बार पैसे थे आपके पास, अगर थे होंगे तो 1400 वाले में होंगे आप। तो इसमें आप कोई भी नहीं, इतना माइंड देखिए, 9 दिन बचा हुआ, आज है 16 तारीख है, 9 दिन बचा हुआ है, और 9 दिन में आप या तो माइंड लगा लो कि हम पैसा कहाँ से लाएं, पैसा हमारे पास नहीं है, जिसका कोई सिर पैर भी नहीं है, अफवाहों के चक्कर में आप लोग ध्यान दिए हुए हैं, तो या तो उधर माइंड लगा दें कि पैसा हमें देना है, पैसा नहीं देंगे तो हमारा जॉब नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ, मेरा सिलेक्शन मात्र 240 रुपये में हुआ था। 185 का जो एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा था, अप्लाई किया था ये, और 60 रुपये का कितना हो गया, 245 रुपये मात्र जो सरकारी खर्चा है हमारे एग्जाम में लगा था, जिसमें मैं जॉब कर रहा हूँ। वीडियो में तो और 185 रुपये ही लगे थे उसमें, बाकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें शायद फीस नहीं जमा हुई थी। इसमें जो मैंने बताया 60 रुपये फीस और इंटरव्यू फीस जमा हुई थी। तो इसलिए ये मान के चलिए आप कि आपके अंदर वो क्षमता है। अगर आप अपने आप को कह रहे हमसे नहीं होगा, तो सही में नहीं होगा तुमसे, क्योंकि जिसका कॉन्फिडेंस और जिसके अंदर मनोबल है ना, उसका होगा। और दिन में उठते हो सुबह सुबह होगा कि नहीं होगा, क्या पढ़े कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये समस्याएं 2 लोगों के साथ होती है, या तो उनके साथ जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, या तो उनके साथ जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो मैं उनकी बात करूँगा जिन्होंने क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ा है। पहले मैं इनकी बात करता हूँ। उनसे मैं यही कहते आ रहा हूँ 2-4 दिन से कि अब आप अपनी दुकान समेटिए, नया पढ़ने की आप कोई, हमने भी कहा था कि हम 10 तारीख तक लगभग कंप्लीट, 10-15 दिन पहले हम कंप्लीट करा देंगे। कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, जैसे उनको आपने पढ़ लिया, मैं जानता हूँ उनको पढ़ लिया है, इसीलिए मेरा फोकस भी उन पर नहीं जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ अब जितना, जैसे जहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आना ही आना है, जैसे आज मेरा चैप्टर इसके बाद होगा संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, यहाँ से क्वेश्चन एक आना ही आना है, लिख लीजिए। 30 मिनट का वीडियो अगर देख लेंगे, और 30 मिनट की वीडियो में अगर आपका कल्याण हो जाता है, आपके 3 नंबर बचे जाते हैं, 3 नंबर में आप मेरिट में काफ़ी हाई चले जाएंगे, लगभग 3000 लोगों को पीछे छोड़ देंगे। तो उन टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूं। जैसे कि हमने रीजनिंग में कराया था, कुछ सिर पैर वाले प्रश्न थे, गाड़ी और घोड़े वाले प्रश्न थे, कुछ परीक्षा में आए हुए प्रश्न थे कि निगेटिव मार्किंग इतना है और पॉजिटिव मार्किंग इतना है, इतने अटेम्प्ट करता है, इतने नंबर पाता है, कितने क्वेश्चन उसने गलत किया, कितने सही किया, इस सभी तरह के प्रश्नों को मैंने करा दिया है। आप अगर ना देखें तो जाके वीडियो देख सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह कहना है कि फालतू के अफवाह में मत रहें। आपके सामने मैं खड़ा हूँ, जिंदा तो हूँ ही ना, बोल रहा हूँ, जिंदा हूँ, मैं खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, और अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, तो आपको खुद चाहे सरकार चाह लेना, तब भी आपको भर्ती से नहीं रोक सकती। बस ये जान लीजिए, धैर्य रखना जरूरी है और विश्वास करना जरूरी है। सरकार पर विश्वास कीजिए, आयोग पर विश्वास कीजिए कि चलो हम पढ़े हैं तो हमें विश्वास है। अब जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, सिंपल सी बात है, क्यों विश्वास करिएगा। अब आप लोग इसको बात को अदर वे में मत ले जाइएगा, सरकार समर्थक या उसके विरोधी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप हैं छात्र, मैं भी स्टूडेंट हूँ, इसलिए आपको विश्वास करना होगा। सब्जी वाले के पास अगर आप जाते कहते भैया सब्जी कितने रुपए किलो दिए, उसने कहा कि हम चलो 40 रुपये किलो दिए, तो आप ये नहीं देखते कि उसका जो बाँट जिससे वो मापता है वो 100 ग्राम कम है या 100 ग्राम ज़्यादा है, या उसका जो कांटा है वो कुछ बैलेंस है, ये सब नहीं देखते। कहते ठीक है भैया दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आप उस समय कहते हैं अरे अब उनका ईमान जाने, मैं अपनी तरह से सब्जी ले रहा हूँ, वो जैसा कर्म करेंगे वो भुगतेंगे। तो यही सोच यहाँ पर भी अप्लाई कीजिए। यहाँ अपना ईमान जानिए कि आप उस लायक हैं, आपने उतनी तैयारी कर ली जितने के लिए आपको 4-5 ग्राम सभाओं का मालिक बना दिया जाए, मतलब एक जिम्मेदार नागरिक बना दिया जाए 4-5 ग्राम सभाओं का, कि जिसका आप समुचित विकास कर सकें, समुचित देखभाल कर सकें। ऐसी काबिलियत आपके अंदर आ गई, ऐसी चीज़ें आपके अंदर है। अब आपके अंदर धैर्य नहीं है, कुछ भी होता है तुरंत बिलबिला उठते हो, तो ऐसे तो मैं बहुत होगा जब आप ग्राम विकास अधिकारी बन जाएंगे। वहाँ पे अगर आपके जिस ग्राम सभा में पोस्टेड है, एक लोगों को आपने कॉलोनी पास किया, उसका आ गया, जिसका नहीं आया, मान लो किसी भी तरह से या कोई भी कमी है, नहीं आ रहा, उसने फ़ोन किया कि कैसे हमारा क्यों नहीं पास किए। अब वहाँ बिलबिला के आप जाओगे, उनसे लड़ने भिड़ने लगोगे। तो इन्हीं सब चीज़ों से लड़ना है, वहाँ नहीं लड़ना है, यहाँ लड़ना है, अंतर्मन से लड़ना है। अंतर्मन से किस तरह से लड़ना है? अपने ज्ञान को उस तरह से तार्किक बनाना है, उनको समझाना है कि क्यों नहीं आया, क्या आपने गलती किया था, आपको कैसे मिल सकता है, या आप पात्र हैं उसके या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको करना है। तो यही चीज़ें, ये क्वालिटी आनी चाहिए आपको। अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटी आ गई हैं, आज 9 दिन बचे, इन 9 दिन में आप फील करिए कि मुझे कम से कम 5 ग्राम सभा, और एक ग्राम सभा में मिनिमम 2 गाँव तो होते हैं मिनिमम। तो लगभग 5 अगर मान लो, 2 ही ग्राम सभा मान लो, 2 ही गाँव मान लो, तो 5 ग्राम सभा में कितने गाँव हो गए? 10 गाँव। आप अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, मतलब खर्चा नहीं, आप अपने घर को नहीं चला पा रहे हैं, खर्चा की बात छोड़िए, खर्चा चला लेते हैं, खर्चा देना और जिम्मेदारी उठाना अलग बात है। घर की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं, आपको 10 गाँव की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो ऐसे लल्लू पंजू लोगों को नहीं दी जाएगी, ये भी मान लीजिए। जो उस लायक होंगे उनको दी जाएगी। उस लायक कैसे होंगे? हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हमारे पास ओनली वन, एक ही हथियार है। कौन सा हथियार है? स्टडी। स्टडी के अलावा हमारे पास कोई ऐसा हथियार नहीं है जिससे हम कुछ भी हासिल कर सकें। तो इसीलिए जब एक ही हथियार है और उस हथियार के लिए आप पड़े हुए हो, अब जब मौका आया है उसका इस्तेमाल ना करो, तब आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। हो सकता है आपके लिए इस समय थोड़ा सा दुविधा का ये जो विषय है, कि दुविधा ये हो सकती है आपके लिए कि पढ़ने का मन ना कर रहा हो, या फिर कर रहा हो कि क्या पढ़ लिया, कुछ हमें याद नहीं है,
तो ये सारी चीज़ें उन्हीं के साथ होंगी। मैंने पहले ही बताया कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। तो जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया उनका अगर ऐसा मन कर रहा है तो वो परेशान ना हो, उनका पेपर जब आएगा एग्जाम तब वहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, बशर्ते वहाँ पे घबराइएगा मत। मैं कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता था, मैं सोच रहा हूँ संडे को बताऊँ कि क्या क्या आपको करना है एग्जाम वाले दिन और उसके एक दिन पहले आपको क्या क्या करना है। किसी भी तरह की अफवाह गलतफहमी में मत रहें कि एग्जाम से 7 घंटे पहले पढ़ना नहीं चाहिए, 24 घंटे पहले पढ़ना नहीं चाहिए, इतने घंटे सोना चाहिए, ये सब करना चाहिए। सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। मान लो हम एग्जाम से 7 दिन पहले हम लगातार सो ही रहे हैं और तब भी हमारे लिए ये कंडीशन लागू होती है कि एग्जाम के वाली रात को आप सोना नहीं मतलब सो लीजिए और एग्जाम आपका अच्छा होगा, अगर सोएंगे नहीं तो नहीं अच्छा होगा, नहीं लागू होगा ना। ये उनके लिए कि जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, थके हारे हैं, तो उनको एग्जाम से पहले एक रात प्रॉपर नींद लेनी जरूरी है, ताकि जैसे ट्राली होती है ना या ट्रक होता है, उसमें जब मोहरंग लाया जाता है तो मोहरंग जब लाया जाता है, जब चलती है चीज़ें, ज़्यादा लंबा सफ़र होता है तो सारी चीज़ें आसान से पूरा एक समतल में आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि एक ठहराव आता है, एक लंबा जो समय है उसमें ठहराव आ जाता है। आपके रात की नींद वही चीज़ है कि जो भी आपके अंदर ऊबड़ खाबड़ पड़े हुए हैं, अव्यवस्थित तरीके से पड़े हुए हैं, उनमें क्या होता है, जब रात को आप सोते हैं आराम से गहरी नींद लेंगे तब वो चीज़ें अपने आप बैठ जाएंगी। और जब एग्जाम देंगे, एक्चुअली मतलब जो आपने पढ़ा है तो एग्जाम देंगे तो वो भूलेंगे नहीं। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप लगातार उसके टच में रहते हैं, कन्फ्यूज हो सकते हैं लेकिन भूल नहीं सकते। हो सकता है आपका आंसर कन्फ्यूजन में ए और बी में गलत हो जाए, लेकिन इतना याद जरूर रहेगा कि हमने पढ़ा है, ए को भी पढ़ा है, बी को भी पढ़ा है। जो आपने पढ़ा ही नहीं वो आपको पता चल जाता है ना कि ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ। तो घबराइएगा मत, ये इसमें मत रहिएगा कि इतने घंटे नहीं पढ़ना चाहिए, सुबह नहीं पढ़ना चाहिए, शाम को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपके अंदर क्षमता है सुबह एग्जाम देने की तो आप रात भर पढ़िए। एग्जाम देने से पहले उठा लीजिए करंट अफेयर, पूरा करंट अफेयर 2-3 बुक खत्म कर लीजिए। मैंने एग्जाम दिया था ना, मेरा अयोध्या सेंटर गया था, और जब अयोध्या सेंटर गया तो रात में 1:30 बजे तक मैंने डिस्कशन किया। सुबह फिर हमारा फ़ोन आ गया लगभग 7-8 बजे, हमारे मतलब एक रिश्तेदार का फ़ोन आ गया। उन्होंने पूछा कि क्या क्या तैयार किया। मैंने बताया कि छूटा हमारा करंट अफेयर से तो कुछ भी नहीं छूटा है, अगर छूटा होगा तो हिस्ट्री ज्योग्राफी से छूटा होगा। तो वो भी तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ, एक मतलब फल पूछा था, त्रिपुरा का फल कोई एक जारी किया था राष्ट्रपति ने उस समय, तो कहा था कि ये पढ़े। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं पढ़ा हूँ। कहा कि ठीक है। उन्होंने 8-10 क्वेश्चन किए, उनमें से एक यही नहीं पढ़ा था। उन्होंने कहा ठीक है, इसका इन्होंने राष्ट्रपति ने जारी किया, ये है। एग्जाम हॉल में गया, एग्जाम हॉल में लगभग एग्जाम देने के बाद जीएस में जब मैं घुसा, एंट्री किया तो वही क्वेश्चन मिल गया। इतना धन्यवाद मैंने अदा किया कि आपकी वजह से बताओ 3 नंबर मिले। 2 तो एक्चुअल जो उनके थे वो मिले, अगर वो गलत हो जाता तो 2 ये चले जाते, 1 निगेटिव चला जाता, 3 नंबर चले जाते हमारे। 3000 लोगों से नीचे चले जाते। पोस्ट कितनी थी? 1952 थी। कहाँ सिलेक्शन में आते हैं? तो घबराइएगा मत, ये सब चीज़ें पढ़ते रहिए। इतना पढ़िए कि अब मैं क्या बताऊँ कितना पढ़िए, पढ़ते ही रहिए। और जो जितना ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ, पढ़ने का मतलब ये है अब 9 दिन बचा है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर पाएँ उतना रिवीजन कीजिए। हो सकता है कोई चीज़ एक बार में आपको ना समझ में आएगी, रिवीजन करेंगे और समझ में आएगी, और रिवीजन करेंगे और समझ में आएगी। नई चीज़ें भी पढ़ते रहिए, लेकिन लगभग 70 और 30 का रेशियो रखिए, ज़्यादा नई चीज़ें नहीं, बस नई चीज़ें में करंट अफेयर्स आप पढ़िए। बाकी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको मेंटेन कर लीजिए। सिलेक्शन आपका हर हाल में होगा अगर आप इतने दिन से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं से आप अगर पढ़ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, अगर आपने 8-10 घंटा पर डे पढ़ाई किया है, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोकेगा, ब्रह्मा जी भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन आपने अगर इसमें लापरवाही किया होगा कि 7-8 घंटा पढ़ाई के नाम से उसी में आप बात करना, इधर उधर चैटिंग करना, फेसबुक अपडेट करना, स्टोरी लगाना, स्टेटस लगाना आदि जो भी काम आपने जो उटपटांग काम किए होंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई का ये हिस्सा ले गए हैं, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसके लिए भी तैयार रहें। तैयार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तैयार रहें कि अभी भी वक्त है, इनका खामियाजा 9 दिन में डबल पढ़ाई करके आप कवर कर सकते हैं और इसकी जो रिकवरी है वो कर सकते हैं। देखिए टॉपिक लिखा हुआ है भारत के प्रमुख संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। तो संविधान के प्रमुख अनुच्छेद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ा हमें लगता है आप थोड़ा सुस्त पड़ गए हैं, तो आपको जगाना जरूरी है। और अगर जिंदा हो तो उसका प्रमाण देना भी चाहिए कि जिंदा हैं हम, तो किस तरह से जिंदा हैं, इसी तरह से हम जिंदा आपको करेंगे। जिंदा मतलब ये नहीं मुर्दा और जिंदा वाला नहीं, कंपटीशन के क्षेत्र में जिंदा, कि जिंदा मतलब सो ना जाए तैयारी में लगे हुए हैं, ये हुआ जिंदा। और मुर्दा मतलब कि आप इधर उधर भटक रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है और सुस्त पड़े हुए हैं, सो रहे हैं। इन सब चीज़ों में आप नहीं फंसिएगा। हमारा जो काम है आपको मोटिवेट करना, आपको युद्ध स्तर तक इधर उधर भटकने मत देना। ये जान लीजिए मैं आपका चरवाहा हूँ, मैं लाठी लिए फिर खड़ा हूँ, आपको इधर उधर मुँह मारेंगे तो हम भी आपको मारेंगे, इस तरह से, ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर पहुँच जाएँ। मेरे भाई, जिस दिन आप एग्जाम देकर निकलेंगे, आंसर की मिलाएंगे, ये जान लीजिए उस दिन से आपकी खुशी, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा 100% खुशी रहेगी। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन खुश तो होंगे ही। उस दिन से आपके माँ बाप के चेहरे की जो माथे पर सिकन होती है ये दूर होगी। ये इसलिए दूर होगी क्योंकि उनको लगेगा कि अब जाके एक काम हमारा कंप्लीट हुआ है, कि हमारा बेटा या बेटी नौकरी पा गया, कंप्लीट मतलब हो जाएगा इसका सिलेक्शन। मेहनत करना अपने वश में है, तो हमारे हाथ में मेहनत करना है, तो हम मेहनत करें। मैंने पहले भी बताया कि हम ये क्यों सोचें कि क्या होगा, हम जो कर सकते हैं वो करते रहें ईमानदारी के साथ। और अगर हमारे पास ईमानदारी है, हमारे पास सच्चाई है, तो ऊपर वाला भी हमारे साथ रहेगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हम किसी के साथ बुरा कर्म नहीं किए हैं, तो 100% हमारे साथ अच्छा होगा। अब ये मत सोचिएगा कि आपके साथ बुरा क्यों हो गया, तो बुरा इसलिए हुआ क्योंकि उससे भी अच्छा होने वाला मेरे साथ था। ईमानदारी से एग्जाम दिया, पढ़ाई किया, क्वालिफाई किया, वेरिफिकेशन करवाया, सब चीज़ हुआ, वैकेंसी कैंसिल हुई, बुरा हो गया। उस समय बुरा हुआ ना, हमें लगा कि बुरा हुआ, सबको लगा कि बुरा हुआ, अभी भी कुछ लोगों को लग रहा है कि बुरा हुआ, लेकिन मैं तो फील कर रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा इसलिए हुआ हमारे लिए क्योंकि अगर मैं वहाँ पर रहता तो वहाँ जिस पेपर था, ग्रेड पेपर था, वहाँ से और यहाँ आने पर हमें 10 साल की पूरी सर्विस कवर करनी पड़ती, तब जाके इस ग्रेड पेपर आता। लोग
ये सोचते हैं ना कि नंबर 2 की कमाई, मैं ये मानता हूँ नंबर 2 की कमाई क्या है। नंबर 2 की कमाई देखिए, ऊपर वाला देखो, जब आपको ऊपर से बारिश होगी कहीं ना कहीं, तो बारिश निकाल मतलब उसका पानी जो यहाँ जमा होगा उसको निकालने के लिए कहीं ना कहीं सुराख ऊपर वाला भी करेगा। ये मान के चलिए, अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, तो आपके अंदर हो सकता है भक्ति भावना जागृत कर दे, सामाजिक भावना जागृत कर दे, आप समाज का भला करेंगे। गलत तरीके से अगर आप कमाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी को बिल्कुल किसी का खून चूस रहे हैं, तब क्या करेगा, तब ऊपर वाला यही करेगा, कोई बीमारी आपको देगा, या परिवार में कोई बीमारी दे देगा, या ऐसी कोई समस्या आपके पास आती रहेंगी, इतना खर्चा दे देगा कि आप हमेशा उसी में डूबे रहेंगे। कहीं ना कहीं असर पड़ता है, हम लोग फील नहीं करते हैं। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ, तो मेरे लिए यही सही है। मैं यही कहता हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ, तो उस समय गलत हुआ, वो तो गलत हुआ था, लेकिन ऊपर वाले ने बहुत अच्छा सोचा था हमारे साथ, इसीलिए उसने गलत किया। भरोसा देखिए बनाए रखना। इस दुनिया में हम भरोसा किस पे करते हैं, तो भरोसा देखिए जिस पे भरोसा करते हैं, एक डायलॉग है कि जो भरोसे वाले होते हैं वही जो भी होते हों। तो भरोसा हमें करना है किस पे, खुद पे करना है, खुद के अलावा भगवान पे करना है। कुछ लोग कहते हैं माँ बाप पे करना है, तो माँ बाप भी तो भगवान का ही रूप होते हैं। ना माँ बाप आपके बारे में गलत सोच सकते हैं, ना भगवान आपके बारे में गलत सोच सकते हैं। माँ बाप भी हमेशा चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, ऐसी चीज़ें ऐसा काम करें ताकि हमें बदनामी और हमें मतलब कहते नहीं अपयश का सामना ना करना पड़े। भगवान भी यही चाहते हैं कि आप अच्छे राह पे चलें, इसीलिए माँ बाप की तुलना भगवान से की गई है। तो जो माँ बाप को मानते हैं वो ये जान लीजिए कि वही भगवान है, जो नहीं मानते हैं तो वो भगवान को माने। अगर आपके अंदर कहते हैं टैलेंट है, आपके अंदर इच्छा है, आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, आपके अंदर तैयारी अच्छी है, ईमानदारी है, सच्चाई है, सारी चीज़ें हैं, तो आप इस जॉब में नहीं तो किसी और जॉब में आप अच्छी जॉब के लिए बने ही हैं। आप दुनिया में आए ही हैं कुछ अच्छा करने के लिए। ये जान लीजिए, उदास मत होइएगा, हताश मत होइएगा, निराश मत होइएगा। ये जान लीजिए कि हमेशा देखिए कहते हैं अंधेरे के बाद उजाला है, उजाले के बाद अंधेरा है। तो जिसका इस समय उजाला वाला फेज चल रहा है उसका अंधेरा वाला फेज आएगा। जब अंधेरा वाला फेज अगर आपका चल रहा है तो उजाला वाला फेज आएगा। अगर आप सच हैं, सत्य मतलब रास्ते पर हैं, सच के रास्ते पर हैं, तो आप इस चीज़ को फील कर पाएंगे। अगर आप नहीं हैं, गलत रास्ते पर वही होते हैं जो संवेदनाओं से नहीं जुड़े होते हैं, वही गलत रास्ते पर चले जाते हैं। मैं ओनली वन चीज़ यही कहना चाहूँगा कि आप घबराइए मत। पेपर है, पेपर को आराम से दीजिए। पेपर में सिलेक्शन आपका होगा 100%। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई किया है, सिलेक्शन होगा। बार बार यही चीज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसी का डर है आपको, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ ना कि होगा, क्योंकि आपने बहुत चीज़ों से समझौता किया है इतने दिन में। कई लोगों के फ़ोन कॉल वगैरह ये सारी चीज़ें समझौता किया है। सारा सुख चैन सब आप लोगों ने त्याग दिया है। आप लोगों ने मतलब जिन लोगों ने त्याग दिया हो, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं जानता हूँ, तो उन लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा। और जिन्होंने नहीं त्यागा होगा तो इसका लॉस झेलेगा। कि क्या लॉस है? लॉस यही होगा कि आप अगले एग्जाम में अपीयर होंगे। तो कुछ भी हो, 9 दिन तक आपको ये नहीं सोचना है कि आपके भविष्य में क्या आने वाला है, आपके हाथ में क्या आने वाला है। 9 दिन तक बस सिर्फ और सिर्फ आपको आंख बंद करके पढ़ाई और आपका गोल यही दिखना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि मैंने कह दिया कि आंख बंद करके, तो आंख बंद करके एक अंतःचक्षु होती है, मतलब जो हमारे अंतर्मन की आंख होती है, उससे हमें अपना लक्ष्य दिखना चाहिए कि हम लक्ष्य तक कहाँ हैं, कहाँ पहुँचे, क्या क्या कमी रह गई है, उन चीज़ों को कवर कर लीजिए। 9 दिन आपके पास बचे हुए हैं और 24 216 घंटे बचे हुए हैं। 216 में से अगर आप 6 घंटे सो लेते हैं, 9 दिन में अगर आप 5-5 घंटे सोते हैं तो पागल नहीं हो जाएंगे। 9 दिन में तो बिल्कुल नहीं पागल होंगे। और मैं तो मतलब ये जान लो कि 6 घंटे, 1 ही घंटा आपसे ज़्यादा सो रहा हूँ लगभग 2 महीने से, और मैं 9 घंटे सोने वाला इंसान था। तो कुछ भी हो सकता है ना, मेहनत करने का जुनून हो तो कुछ भी हो सकता है। और जिनके अंदर ये जुनून है उनका सिलेक्शन 100% होगा। घबराइएगा मत, पसीना बहुत दे दिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखना मत भूलिएगा। वीडियो जो देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि चैनल को भी लगे, लोगों को भी लगे कि नहीं हम अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ, जहाँ से आपका सिलेक्शन का एक कदम और मजबूत होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।